हे स्टूडेंट्स, आज हमें अपनी फर्स्ट चैप्टर का दैट इज़ फुल हाउस उसका पेज नंबर 14 रीड करना है। ओके, तो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमने कल का लेसन कहाँ पे छोड़ा था, राइट। तो कल हमने बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, ये जो चैप्टर है इसमें आपको कोई कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलेगी, आपको कुछ किस्से मिलेंगे, राइट। जैसे उनकी कार के बारे में, फिर वो जब घर जाते हैं, मतलब जब अपने बच्चों को सबको घर लेके जाते हैं तब वो एक किस्सा है, कोई पुराना घर दिखा देते हैं पहले, राइट। एंड उनकी कार कैसे वो चलाते हैं, एंड अब ये फाइनली वो बर्डी वाला किस्सा जिसमें वो हॉर्न बजाते हैं एंड साउंड आता है आऊगा आऊगा। तो ये सारे आपको किस्से मिलेंगे क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट है, मीन्स एक बड़ी सी बुक है, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। तो आपको कंप्लीट स्टोरी तो जब आप पूरी बुक पढ़ोगे तब समझ में आएगी। तो इसमें कुछ किस्से हैं, ठीक है। एंड उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है वो हम पढ़ रहे हैं। क्या था कि डैड सबके साथ करते थे, उनको हुड के पास ले जाते थे, इंजन में झांकने के लिए कहते थे, पूछते थे कि देखो क्या इसके अंदर बर्ड है, एंड फिर क्या करते थे, हॉर्न बजा देते थे। अब हमने देखा लास्ट में ऐसा सेम उनके साथ बिल करता है, ठीक है। एंड वो गुस्से में चिल्लाते हैं, हु हैड द नर्व टू डू दैट, राइट। चलिए अब आगे रीड करते हैं हम पेज नंबर 14 से। बिल, द ट्रबल मेकर ऑफ द हाउस, लेट आउट अ स्टिफल्ड लाफ। ठीक है, तो जब ये सब हो गया, डैड ने पूछा कि ऐसा किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की, तब जो बिल था, ट्रबल मेकर ऑफ द हाउस था। बच्चों जब आप देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो उनमें से एक बच्चा होता है जो इतना खुराफाती होता है, उसका बस एक ही काम होता है कि कैसे वो परेशान करे सबको, राइट। तो बिल यहाँ पे स्टोरी में वही काम करता है और वो स्टिफल्ड लाफ करता है। स्टिफल क्या मतलब, जैसे अपने हंसी को कंट्रोल करके नहीं हंसने की कोशिश करते हैं वैसे ही। एंड बोलता है, डैडी क्या आपने बर्ड देखी उसके अंदर, नर्वसली डैड ग्रैब्ड हिम बाय आर्म एंड बिल स्टॉप लाफिंग। अब डैड तो हट्टे कट्टे थे, बड़े थे, उन्होंने क्या किया, बिल को पकड़ लिया है और वो हंसना बंद हो गया। दैट वॉज अ गुड जोक ऑन यू डैडी, बिल सेड लेस कॉन्फिडेंटली। वो धीरे से थोड़ा कम कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, ये तो आप पे एक अच्छा जोक था। देन डैड क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी अगर हम लोग भी अपने बड़ों के साथ कोई मजाक कर देते हैं तो कहते हैं ना कि बड़ों के साथ मजाक नहीं किया जाता, या हर चीज़ का एक टाइम और समय होता है। वैसे ही बिल के भी डैड कहते हैं, ऑथर के भी डैड कहते हैं, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक सही समय और जगह होती है, ठीक है। For birdies and spanking too. I'll bet you jump 6 and 9/10 inches, Daddy, said Bill, now on the verge of tears. अब क्या होता है, डैड हमेशा बोलते थे ना कि मैं बेट लगाऊंगा तुम लोगों ने इतना कूदे होगे तुम लोग, 6 and 9/10 inches। तो बिल भी अब बिल्कुल रोने वाला है। वर्ज ऑफ क्राइंग का मतलब होता है बच्चों ऑलमोस्ट रोने वाला, ठीक। तो बिल भी अब ऑलमोस्ट रोने वाला है एंड वो वही उनकी लाइन कहता है रोते रोते, मतलब बहुत रुआसी सी आवाज़ में कहता है ऐसा ऐसा कि डैड, आई बेट यू जम्प 6 and 9/10 inches डैडी, है ना। तो ये बात सुनते हैं, उसकी आवाज़ देखते हैं कि वो रोने वाला है, तो डैड क्या हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, है ना। एंड लेट बिली गो, बिली को जाने देते हैं। एंड फाइनली क्या कहते हैं, yes Billy, by jingo, he said, that was actually the best joke on, ये मेरे ऊपर सबसे अच्छा जोक था। एंड मैं बता सकता हूँ कि मैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद मैंने इतना नहीं कूदा है ना, आई सस्पेक्ट, मुझे शक है, ठीक है। ऐसे ही अब चैप्टर एंड होता है, उसके एंड में ऑथर बताते हैं कि उसके जो डैड थे ना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के पर्सन थे। वो हमेशा एक ऐसे इंसान थे, गुड स्पोर्ट जिसे कहते हैं, जो हमेशा खुद के ऊपर मजाक अगर कोई बनाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेता था, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी उनका कोई मजाक उड़ाए। एंड फिर वो सारी जितनी भी फैमिली गैदरिंग्स होती थी, है ना, उन सब में यही कहानी सुनाया करते थे। एंड लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन है, everyone would laugh hardly, but any guesses who would have laughed the hardest at the end of the story? मतलब वो जो भी लोग आते थे उनको ये कहानी सुनाते थे,
एंड लास्ट में ऑथर पूछ रहा है क्या आप गेस कर सकते हो सबसे ज्यादा कौन हंसता होगा इस पे? तो ये तो आप पे है, आपको गेस करना है। मेरा गेस है कि डैड खुद इस पे सबसे ज्यादा हंसते होंगे, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट सेशन से हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर।